ये आदमी सड़क किनारे के कूड़ेदान में कूद गया और जैसे ही वो अपना फोन वापस लेने की कोशिश कर रहा था, उसे कूड़ेदान में एक लाश मिल गई। उस आदमी ने ये देखकर पूरी तरह से डर गया और तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन करने लगा। लेकिन फोन करते समय उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से फोन काटकर अपनी दुकान पर वापस चला गया। वो रात होने तक इंतजार करता रहा। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो वो तेजी से अपनी गाड़ी लेकर कूड़ेदान के पास पहुंचा और किसी के न देखते हुए लाश को गाड़ी के पीछे डालकर अपने घर के तहखाने में ले गया। उसने पहले फ्रिज को खाली किया, फिर लाश को उसमें ठूंस दिया और फ्रिज को जंजीर से मजबूती से बंद कर दिया। इसके बाद वो ऊपर गया और अपनी पत्नी से झूठ बोला कि उसका 5 साल से लापता भाई मरा नहीं है और आज अचानक दुकान पर उससे मिलने आया था। फिर उसने अपने भाई का ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज निकाले, उसके भाई की लिखावट की नकल करते हुए एक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया और ये दिखाने के लिए सबूत बनाया कि उसका भाई वाकई लौट आया है। अगले दिन उसने अपने भाई के लौटने की बात अपनी दुकान की महिला कर्मचारी को जानबूझकर बताई। फिर वो अपने भाई के घर के दरवाजे पर गया, अपनी शर्ट में एक तकिया ठूंस लिया, सिर पर टोपी पहन ली और अपने भाई की तरह दिखने का नाटक करते हुए पड़ोसियों के दरवाजे के सामने की बर्फ साफ की। इससे पड़ोसियों को भी यकीन हो गया कि उसका भाई लौट आया है। इन सारी तैयारियों के बाद उसने रात में उस पुरुष की लाश को एक चट्टान के किनारे तक ले गया और उसे स्लेज से नीचे धकेल दिया। अगले दिन जब वो दोबारा जांचने आया तो उसे पता चला कि चट्टान से गिरी लाश बिल्कुल सही सलामत थी। वो तुरंत घर लौटा, 2-3 किलो ताजा गोमांस लेकर चट्टान के नीचे पहुंचा और सारा बेकन और गोमांस को सुअर की चर्बी के साथ लाश के पूरे शरीर पर लगा दिया। इसके बाद वो संतुष्ट होकर वहां से चला गया। जल्द ही एक शिकारी ने चट्टान के नीचे लाश देखी और पुलिस को सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी लाश मिली जिसे जानवरों ने खा लिया था और जिसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। पुलिस को लाश के पास सांग बियाओ के दस्तावेज मिले और वे जल्द ही लाओले को लाश की पहचान के लिए बुला लाए। ने एक नजर में पक्का कर दिया कि ये लाश उसके हाल ही में कस्बे में लौटे भाई की थी। इस तरह ने अपने भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और बीमा कंपनी की मुआवजा प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर लिया। वो लाखों के मुआवजे से बस एक कदम दूर था, लेकिन तभी अचानक एक परेशानी खड़ी हो गई। एक संघ की बीमा कर्मचारी जिसका नाम शियाओ फैन था को पता चला कि ने मुआवजा प्रक्रिया पूरी कर ली है। उसे कुछ गड़बड़ लगा और वो अपने बॉस के ऑफिस में जाकर विरोध जताने लगा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसके पास मुआवजा लेने आया था, लेकिन चूंकि उसका भाई 7 साल से कम समय के लिए लापता था, उसने नियमों के मुताबिक उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन अब इतने कम समय में ने मुआवजा हासिल कर लिया जो कुछ शक पैदा करने वाला लगा। वो की दुकान पर गया और की अचानक मौत के बारे में जानना चाहा, लेकिन की नजरें चुराने और सहयोग न करने की हरकत ने उसे और संदेह में डाल दिया। फिर उसने के पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या उन्होंने हाल में को देखा था। पड़ोसी का जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। पड़ोसी ने बताया कि कुछ दिन पहले ने उसके दरवाजे की बर्फ साफ की थी, लेकिन क्योंकि उसने टोपी पहन रखी थी वो पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि वही था। ये सुनकर को यकीन हो गया कि कभी लौटा ही नहीं। उसने तुरंत अपनी कंपनी में की गतिविधियों की जांच शुरू की और पाया कि पिछले कुछ दिनों में ने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन इसके अलावा उसके लौटने का कोई सबूत नहीं था। वो शवगृह में की पहचान दोबारा जांचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ने उससे पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया और लाश को दफना दिया। इतना ही नहीं, उसने मीडिया को बुलाकर बीमा कंपनी पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि जांच रुक जाए। को पता था कि के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन पक्के सबूत न होने की वजह से वो परेशान था। उसने फोरेंसिक वीडियो और की समुद्र तट पर खींची गई तस्वीरों की तुलना की और आखिरकार उसे के बीमा घोटाले का सबूत मिल गया। इसी बीच अंतिम संस्कार के बाद घर लौटा तो देखा कि 2 अजनबी उसके घर में घुस आए थे और उसकी पत्नी को बांध रखा था। उन लोगों ने बताया कि वो लाश उन्होंने जानबूझकर कूड़ेदान में फेंकी थी ताकि उसे ठंडा करके अपने मालिक को सौंप सके और अपने काम का सबूत दे सके, लेकिन ने गलती से लाश ढूंढ ली और उसे बीमा के लाखों रुपए हड़पने के लिए इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने से लाश वापस मांगी और इसके लिए $50,000 की मांग की, वरना वे उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाते। लेकिन सर्दी और बर्फ की वजह से जमीन खोदना मुमकिन नहीं था। अपने भाई के घर गया और वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका 5 साल से लापता भाई अचानक लौट आया और उसे देखते ही मारपीट शुरू कर दी। उसे बुरी तरह पीटने के बाद ने कुछ अखबार उसके सामने फेंके और पूछा कि ये सब क्या है। को पता था कि उसका भाई कोई नरम दिल इंसान नहीं है, इसलिए उसने सारी बात सच सच बता दी, लेकिन मुआवजे की रकम को 5 लाख रुपए बता दिया। ने आधा हिस्सा मांग लिया। दोनों भाइयों ने मोलभाव के बाद सौदा तय किया। अगले दिन वे पत्नी को छुड़ाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी गुस्से में के पास पहुंचा और उसे धोखेबाज कहकर कंपनी ले गया। उसने बॉस के सामने से पूछा कि कमर पर एक जंग का निशान था, लेकिन लाश पर वो क्यों नहीं दिखा। ने चतुराई से कहा कि उसके भाई ने उसे लेजर सर्जरी से हटवा दिया था। इससे उसने का सवाल टाल दिया और उल्टा बॉस से की शिकायत कर दी। बॉस को डर था कि उनकी कंपनी पर मुकदमा कर सकता है, इसलिए उसने को रोका और से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अगले दिन मुआवजा पहुंचा दिया जाएगा। इस बीच ने देखा कि उसके भाई को ले गया तो वो चुपचाप उनके पीछे बीमा कंपनी के पार्किंग तक गया। जब घर जाने लगा तो ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब वो उस रात के घर लौटा तो देखा कि ने उसी क्रेडिट कार्ड से न सिर्फ कुछ लड़कियों को बुलाया था, बल्कि एक रिवॉल्वर भी खरीद लिया था। पूरी तरह हताश हो गया। उसे पता था कि इस तरह बेलगाम रहने से बीमा घोटाला जल्दी या देर से पकड़ा जाएगा और उसे जेल हो सकती है। अगले दिन जब बीमा कंपनी से चेक मिला तो उसने सबसे पहले उसे बैंक में बुलाया
फिर एक दुकान से लाल रंग का जैकेट खरीदा। इसके बाद उसने एक ड्राइवर को बुलाकर कब्र से लाश निकलवाई, उसे गाड़ी में डाला और हत्यारों से मिलने का समय और जगह तय की। घर लौटकर उसने को नशे में धुत कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात संघर्ष करने के बाद भी वो ऐसा न कर सका। अगली सुबह जब सो रहा था, वो तय जगह पर पहुंचा, हत्यारों को $50,000 और लाश सौंप दी और अपनी पत्नी को छुड़ा लिया। लेकिन तभी गुस्से में बंदूक लेकर पीछे आ गया। ने जल्दी से अपना जैकेट उतारा और पत्नी को पहनाकर दूसरी तरफ भगा दिया। गुस्से में के सामने आया और उसे गोली मारने वाला था, लेकिन भाई होने की वजह से वो ऐसा न कर सका। उसने निशाना बदलकर पत्नी पर गोली चला दी। अपनी पत्नी को बचाने दौड़ा, लेकिन तभी पत्नी बेहोशी से जाग गई। तब को याद आया कि उसने सारा मुआवजा जैकेट में छिपा रखा था, जिसकी वजह से गोली वहां अटक गई और पत्नी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच हत्यारों को का क्रूर व्यवहार पसंद नहीं आया और उनकी उससे झड़प हो गई। गलती से गोली चल गई और मारा गया। ने की लाश को फिर से कब्र में दफनाया और सारा मुआवजा लेकर अपनी पत्नी के साथ दुनिया घूमने निकल गया।